आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही सही बताओ, 1 महीने कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम? कजरी, मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि तुमने टर टर करना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आता, बताओ। तो और क्या करूं, तुम्हारी आरती करूं? तो वीडियोज़ तो आपने देख ली, जो वीडियोज़ अभी चली आपके स्क्रीन पे किस तरह की थी, कैसा उसमें एनिमेशन किया गया था, सारा कुछ तो आपने देख लिया। अब इस वीडियो की, जो वीडियो अभी मैंने आपको दिखाई थी, इसकी अर्निंग भी थोड़ा सा आप देख लो, आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रही होगी। तो ये जो अर्निंग्स आपको शो हो रही हैं, ये इसी तरह के कार्टून वीडियोज़ को बना करके अर्न की गई हैं। तो अगर आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। वो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है आपके स्मार्टफोन से ही। और ये जो भी अर्निंग्स आपको दिखाई दी, ये इसी चैनल्स की है। इट मीन्स कि किड्स कैटेगरी में भी अच्छी खासी अर्निंग्स की जा सकती है, यानी कि आरपीएम अच्छा मिलता है, ठीक है। और आरपीएम किस तरीके से मिलता है, थोड़ी बहुत इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता होगा। तो एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी, प्रीवियस वीडियो थी, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है, तो उसको देख लीजिएगा। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। जो वीडियो अभी आपने देखी अपने स्क्रीन पे, ऐसी वीडियोज अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से ही। अब वो कैसे क्रिएट करोगे, तो वो क्रिएट करना है तो सिंपल सी बात है, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हो, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को भी मैं क्लियर वे में बताऊंगा, ताकि जब आप एनिमेशन वीडियो बनाने बैठो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अब सबसे पहले बात करेंगे, आपको चाहिए क्या इस तरह के वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए। सबसे जो पहली चीज़ है वो है स्टोरी। कहने का मतलब है कि अगर हम एनिमेशन वाली वीडियोज़ क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे, और जो कुछ भी दिखाएंगे वो एक स्टोरी ही होगी। तो हमें स्टोरी चाहिए, कहानी चाहिए। तो कहानी कहाँ से लाएं? हो सकता है कि माइंड में हमारे 2-4-10 कहानियाँ होंगी ऑलरेडी, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टाइम तक काम करना है, बहुत सारे स्टोरी चाहिए। इसका क्या तरीका है? इसके 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका हो गया बुक्स। अगर आपके घर में बुक्स अवेलेबल हैं, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो क्लास के बुक्स होते हैं, उनमें भी हिंदी इंग्लिश वाली स्टोरीज भरी पड़ी रहती हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरह के और कोई भी बुक्स हैं, उनको भी यूज कर सकते हो। ये बुक्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो तरीका है वो है चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड। चैट जीपीटी जो अभी के टाइम में एआई टूल चला हुआ है, और गूगल बार्ड ये फ़ोन पे भी काम करता है। आपका जो फ़ोन है उस पर भी काम करेगा। इसके अंदर भी कहानियाँ बनाई जा सकती हैं बहुत ही आसानी से। कैसे बनाया जाता है, एक एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो लगा दूंगा, उसको आप देख लेना, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा तो फिर बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड से कैसे कहानियाँ बनानी होती है, ऑटोमेटिक आपको मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको कहानी बन करके मिल जाएगी। तो वो कुछ कैसे करना होता है, वो एक वीडियो मैंने बताई है, उसको एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लेना। स्टोरी वाला मामला क्लियर हो गया। अब जो भी स्टोरी है, जो भी वो आपने इंटरनेट से देखी हो या फिर किसी बुक से, अगर बुक में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिखी हुई है। और अगर आपने इंटरनेट से वो चीज़ें आपने देखी हैं, तो इंटरनेट से अगर आपने देखी है तो उसको आप कहीं पे लिख लो, या फिर अगर आपके पास 2 फ़ोन है तो दूसरे फ़ोन में मतलब एक फ़ोन में आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है और एक फ़ोन में वो लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब आखिर आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, देख करके ही तो करोगे ना, तो ऐसा होना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो आप लिख लो, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे ओपन करके वो चीज़ें देख करके आप बोल लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो स्टोरी है, अगर आप इंटरनेट में गूगल बार्ड या फिर चैट जीपीटी से लिखते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे कहीं पे आपको कोई स्टोरी दिखती है, या फिर किसी की भी वीडियो आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, या फिर टेलीविज़न पे इस तरह की वीडियोज़ आती हैं अभी के टाइम, इस तरह के वीडियोज़ आप देख रहे हो एनिमेशन कार्टून टाइप की, तो उन वीडियोज़ में जो कहानी दिखाई जाती है आप उनको भी ले सकते हो, बट सेम टू सेम कहानी नहीं लेना है। अगर कोई स्टोरी है उसमें जो कुछ नाम वगैरह दिए गए हैं उनको थोड़ा सा बदल दिया, कहानी में जो कुछ बताया गया है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया, तब आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमें जो स्टोरी वाली वीडियो बनानी है, हमने स्क्रिप्ट वगैरह रेडी कर लिया, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो डायरेक्ट अभी बोल करके फ़ोन से एकदम से अच्छे तरीके से उस कहानी को बोल करके रिकॉर्ड कर लिया आवाज़, या फिर जब हम वीडियोज़ को एडिट कर रहे होंगे उस दौरान भी ये चीज़ें हम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब जब आप वीडियोज़ को एडिट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा तरीका बेनिफिशियल होगा। आपको जो तरीका आसान लगे आप उसको यूज कर सकते हो सकता है कि आप पहले ही आवाज़ पूरी रिकॉर्ड कर लो, या फिर जब वीडियो को एडिट करो तो उस दौरान आप बोल करके एडिट करो। तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसी आप कर लेना।
क्लियर होगी बात। और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के टाइम आपको कोई भी अदर सॉफ्टवेयर की यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपके फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वही काफ़ी है। अब आती है एडिटिंग की बारी। तो देखिए, एडिटिंग के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि VN एडिटर फ्री में अवेलेबल है, InShorts भी फ्री में अवेलेबल है, YouCut भी है, वीटा भी है, तो आप कोई भी यूज करो। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ जब हो रही हैं तो इसके साथ साथ एक बात और आप समझ लो, जो भी वॉइस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें जैसे भी आप स्टोरी बनाओगे तो उसमें हो सकता है कहीं कोई छोटे बच्चे की तरह आवाज़ आपको देनी हो, किसी महिला की आवाज़ देनी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चीज़ें भी मैं एडिटिंग के दौरान आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें कैसे की जाती है, वो भी पॉसिबल है। तो वो सब कुछ भी हम देखेंगे, ठीक है, जिस भी एप्लीकेशन में हो पाए, InShort में या फिर VN में, वो तो जब एडिटिंग में हम सीखेंगे वो मैं उस टाइम आपको बता दूंगा। तो ये भी चीज़ें हम करेंगे। तो अब ये चीज़ें कैसे वर्क करेंगे, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, क्रोमा टून्स लिख करके सर्च करना है, एक एप्लीकेशन आपके सामने आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। हो सकता है कि आपने इस एप्लीकेशन का नाम बहुत बार सुना होगा, हो सकता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो प्रॉपर वे में आपको पता नहीं होगा। तो मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में देखिए, एंड तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मुझे पता है, बट चीज़ों को सीखना है, बस एक बार वक्त देना है, सब कुछ सीख लोगे, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करो, पोस्ट करो, फिर अर्निंग करो, ठीक है। तो चलिए अब एनिमेशन वीडियो को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक स्टोरी दिखाई दे रही है। इसी स्टोरी को मैं अभी बनाकर बताऊंगा, जिसके कुछ लाइंस में बताता हूँ। इसमें है कि एक आदमी सुनसान जगह पर बैठा हुआ रो रहा था। उसे देखकर लगता था कि वह बहुत दुखी है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। तभी वहां से स्वर्ण परी गुजरी। एक आदमी को इस तरह रोता हुआ देख उसके दिल में दया का भाव आया और वह उस आदमी के पास जाकर बोली, भाई, इस सुनसान जगह पर बैठे रो क्यों रहे हो? ठीक है। उसके बाद भी और भी बहुत सारी लाइनें हैं नीचे की तरफ, आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरीके से, मतलब कि जैसे कि ये स्टोरी है, तो ये तो मेरे पास बुक में लिखी हुई है, तो मेरे लिए तो आसानी है, मतलब कि मेरा स्क्रिप्ट मेरे सामने है। तो इसी तरीके से आपके पास भी रहनी चाहिए। तो ये स्टोरी मैंने अब सामने रख ली है। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है, चलिए वो सब कुछ सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है और क्या लिखोगे आप, क्रोमा टून्स। क्रोमा टून्स जैसे ही लिखोगे ये एप्लीकेशन सामने आएगा, जैसे कि इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। देन ओपन पे एक बार क्लिक करना। यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँगा। पहले आप क्या करना, यहाँ पे सेटिंग्स में आना। एक चीज़ आपको करनी होगी, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना। यहाँ पे लिखना आप क्रोमा टून्स। क्रोमा टून्स जो सर्च किया आपने, इंस्टॉल किया है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे जितने भी परमिशंस हैं ना, मतलब ये फोटोज, वीडियोज, इन सबको अलाउ कर देना। अब कैसे अलाउ करना है मैं बताता हूँ। और ये जो सेटिंग्स है मैंने इसको भी ऑफ कर रहा है, ऐसे ही कर लेना आप। जैसे कि एक है ये लोकेशन नॉट अलाउड है, इस पर क्लिक करना। और ये जो अलाउ है, अलाउ, इस पर क्लिक करके रहने देना, ठीक है। तो इसी तरीके से सबको कर देना। जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी ये सारे ऑप्शन है ना, इनको ऑन करना होगा ताकि परफेक्ट वे में आप सारे काम कर पाओ। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे इस तरीके से ये ओपन होगा। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट लिखा हुआ है, इस पर आप एक बार क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा हो सकता है कि आपको एक मैसेज मिले। तो यहाँ पे बात आप समझ लेना, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन, मतलब कि एंड्रॉयड वर्जन 8, 9, 12, 13 प्लस तक आता है तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइप 1 सेलेक्ट रहेगा। और अगर एंड्रॉयड 10 या 11 है तो आप रिकॉर्डिंग टाइप 2 सेलेक्ट करना, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मेरा तो रिकॉर्डिंग टाइप 1 ही है तो मैं 1 ही रखूँगा। और ये अगर आपको देखना है कि आपका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है तो सेटिंग में जाना, और सेटिंग में जाने के बाद उसमें आपको लास्ट में अबाउट योर फ़ोन या फिर अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आपको पता चल जाएगा। सिंपल से स्टेप्स है, ठीक है। तो ये सब कुछ जब हो जाएगा तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद देन ओके पे एक बार क्लिक करना। अब ओके पे हमने क्लिक किया, आप ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना। अब जब आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर का यूज कर रहे हो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करके हम सारी चीज़ें करेंगे, तो ये जो है यूज एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको आप इस तरीके से इनेबल कर देना। अगर इसको इनेबल नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी आपके लिए। तो याद रखना है, इसको इस तरीके से टिक करके इनेबल कर देना है, ठीक है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट्स इसमें से लेने हैं तो आप सेव स्क्रीनशॉट इन PNG सीक्वेंस, यहाँ पे इसको टिक मार्क कर सकते हो अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेने थे। और स्क्रीनशॉट्स को टिक मार्क ना भी करोगे तब भी लेने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये कर देना, देन ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो आपको पहले ये देखना है कि आपकी जो कहानी है उस कहानी के अनुसार क्या कैरेक्टर्स चाहिए।
तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4, यानी कि हमारे स्क्रीन पे अभी 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 लोग हैं। तो यहाँ पे लेडी पहले जो कैरेक्टर है, यहाँ पे लेडी 3 इस पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, आपको कौन-सा कैरेक्टर चाहिए, किस टाइप का कैरेक्टर चाहिए वो देखना है आपको। समझ में आ गई बात? वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और अगर कोई कैरेक्टर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मेरी कहानी में क्या था, एक आदमी है जो बहुत ही परेशान है, रो रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए विलेज मैन की तरह, तो विलेज मैन सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है? और दूसरा है दूसरी जो होगी परी होगी। तो पहले तो मुझे विलेज मैन चाहिए, अब यहाँ पे लेडी 4 है तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो नन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे कैरेक्टर 3 है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, नन पे क्लिक कर दूँगा। ये कैरेक्टर 4 है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नन पे क्लिक कर दूँगा। समझ में आ गई बात? एक-एक स्टेप ध्यान से देखना। नीचे ओके का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। अब ये जो ऑप्शन है, ये जो कैरेक्टर है हमारा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, ठीक है? मैंने कहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखना प्लस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया मैंने। अब ये जो पर्सन है, ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, रुथ एंग्री अटैक विथ बीटन। तो जो मेरी स्टोरी में जो पर्सन था वो क्या है, मेरी स्टोरी में जो पर्सन है वो क्या है, रो रहा है। तो इसमें हम ढूँढेंगे कि रोते हुए कहाँ पे दिया गया है, कहीं न कहीं वो ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है आपको। स्लीपिंग का है, स्टेप का है, स्विमिंग का है, बात करते हुए है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारे इसके अंदर स्टेप्स दिए गए हैं। तो मेरी कहानी में है वो रो रहा है, तो रोते हुए 2 ऑप्शन है, वीपिंग सिटिंग, वीपिंग स्टैंड, मतलब खड़े हुए तो खड़े होकर के रोएगा या फिर बैठ के। तो मुझे क्या सिलेक्ट कर, मेरी स्टोरी में क्या है, वो बैठ कर के रो रहा है एक सुनसान रास्ते में। तो वीपिंग सिटिंग मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है? यहाँ पे सिलेक्ट ये वाला हमने कर लिया, वीपिंग सेटिंग, मतलब बैठ करके रो रहा है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे अलग-अलग बहुत सारे मूव्स हैं, तो आप मूव्स अलग-अलग चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा आपका जो कैरेक्टर है, उसके साइज़ को इस तरीके से यहाँ से घटा-बढ़ा सकते हो। मतलब उसके साइज़ को घटा बढ़ाना हो, बड़ा करना हो, छोटा करना हो, वो सब कर सकते हो आप। देन यहाँ पे ओके कर देना। अब ये हमारा कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब इससे पहले हम ये सीखेंगे कि ये जो बैकग्राउंड है, ये हमारी कहानी के अकॉर्डिंग तो है नहीं। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पहला, यहाँ पे इस पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड है। यहाँ पे ऑलरेडी इसमें 5 तरह के बैकग्राउंड्स दिए गए हैं। तो आप किसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जो दिए गए हैं इनको सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर ये बैकग्राउंड्स आपको पसंद नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्रीन बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हो, ठीक है? तो इसमें से जो 5 दिए गए हैं उनमें से किसी को यूज़ कर लो। आपके कहानी के अनुसार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो दोनों चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कि मेरे कहानी के अनुसार इसमें बैकग्राउंड ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इम्पोर्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड लूँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ से ऐसे मैं होम पे आ गया, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? क्रोम ब्राउज़र में आ गया। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं एचडी एनिमेशन, ठीक है? एचडी एनिमेशन बैकग्राउंड, ठीक है? बैकग्राउंड लिख करके मैंने यहाँ पे आ रहा है आपके सामने आप ऑप्शन एचडी एनिमेटेड बैकग्राउंड वीडियो फ्री डाउनलोड, या फिर ये पहले वाला। मैंने पहले वाले पे सर्च किया, इमेज पे। तो अगर इस कीवर्ड पे आ रही हैं चीज़ें तो आपको दिखेंगी, मतलब स्क्रॉल करके आपको देखना होगा, अलग-अलग टाइप्स के इमेज दिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी इमेज आ रहे हैं, तो इनमें से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे स्टोरी में क्या है, सुनसान रास्ता है, तो जैसे एक ये इमेज है, इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये भी मेरे स्टोरी के लिए परफेक्ट है। इस पे इस तरीके से टैप करना, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना, ठीक है? ये डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आ जाएगा, यहाँ से इमेज लेने से कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा ही यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक ये भी है। तो बहुत सारी इमेज आपको मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आपके अकॉर्डिंग उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये है, इस पे मैंने इस तरीके से टाइप किया डाउनलोड इमेज पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे। तो बैकग्राउंड जो डाउनलोड करने का तरीका है, आपका जो कहानी होगा उसके अनुसार जिस भी तरह का बैकग्राउंड आपको लगे, वो लाइन लिख करके एनिमेटेड बैकग्राउंड लिख करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए पहाड़ की कोई कहानी, जंगल की कहानी, तो लिखना है जंगल एनिमेटेड बैकग्राउंड, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने कर ली। अब मैं आ गया वापस से कहाँ पे, क्रोमा टूल्स पे। और एक चीज़ और आप कर सकते हो, अगर मान लीजिए बैकग्राउंड्स वगैरह एंड नहीं आपने लिए हैं तो डायरेक्ट ग्रीन बैकग्राउंड ले लो, ठीक है? अब ग्रीन बैकग्राउंड लेके आप जिस भी तरीके से चाहो वैसा मतलब बैकग्राउंड बाद में इरेज करके एडिटिंग के टाइम में भी आप ऐड कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ें करोगे, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया, तो ये हमारा कैरेक्टर इस तरीके से हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पे, जहाँ पे भी आप चाहो इसको बैठा सकते हो, ठीक है? जैसे हमने इसको यहाँ पे बैठा दिया या फिर यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है? यहाँ पे रोड पे बैठा हुआ है। अब
यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो इसको फ्लिप भी कर सकते हो। यहाँ पे टैप करोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप इट मीन्स कि इधर साइड ये हो गया, तो इसका मूवमेंट आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने इस पे इस तरीके से क्लिक किया, इसको अनटिक किया और यहाँ से इसको मैंने बताया था इसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हो। देन ओके कर दिया। अब ये जो पर्सन है यहाँ पे बैठ करके क्या कर रहा है, रो रहा है। तो अब ये सीन हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ पे ऊपर में REC लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये बैठ करके रो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप इतना जो सीन है हमारा ना, इसको रिकॉर्ड होने देना है। ठीक है, अब ये सीन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जब रिकॉर्ड हो रहा होगा तो इसी बीच में क्या होगा कि अब हमारी जो मतलब जो पड़ी है वो जब यहाँ पे आएगी तो उसका सीन है। वो सीन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से चलते रहेगा। उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके बैक आओगे तो ये हो सकता है कि फिर से बंद हो जाए। तो फिर से जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो फटाफट आपको कर लेनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है, जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करके ये यूज एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको ऑन कर लेना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके कर लिया हमने। अब यहाँ पे किसकी एंट्री होनी है, जो कैरेक्टर है पड़ी उसकी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करना, जैसे ये है कैरेक्टर 1, मतलब कोई भी कैरेक्टर, इतने सारे हैं तो किसी पे भी क्लिक करना है। अब इसमें देखना है कि पड़ी है कि नहीं। जैसे इतने सारे कैरेक्टर, मैन है, मैन 3, तांत्रिक, सेठ, विलेज मैन, चुड़ैल, पुलिस, लेडी। अब देखिए जैसे हमें पड़ी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर्स यहाँ पे मैंने क्लिक किए हैं, यहाँ पे पड़ी वगैरह तो है ही नहीं, मतलब जितने दिए गए हैं उतने ही हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको गेट कैरेक्टर्स का, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप इसकी वेबसाइट पे आ जाओगे, क्रोमाटून्स की वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आपको अपने कहानी के अनुसार देखने हैं कि कैरेक्टर्स हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे हैं, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिए गए हैं। तो मुझे एक ये कैरेक्टर्स मिले हैं, मैंने यहाँ पे ढूंढा है, ये कैरेक्टर्स हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, इसमें से मैं एक कैरेक्टर ले सकता हूँ जो कि मेरे स्टोरी में काम आएगा। यहाँ पे SP नागिन है, तो इसका की कोड है यहाँ पे, तो सबके अलग अलग की कोड है। तो जो एक सेकंड की कोड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस की कोड को इसे सिलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब बैक आऊँगा। ठीक है, बैक आ गया। अब मैं वापस आ गया क्रोमाटून पे। ठीक है, अब ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड बॉक्स, यहाँ पे इस तरीके से इसको इरेज कर, ये कीकोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से दबाए रखना, आप पेस्ट करना आप। ठीक है, पेस्ट करके देन लोड पे क्लिक करना, वो कैरेक्टर ये यहाँ पे ऐड कर देगा। जैसे ही मैं लोड पे क्लिक किया वो ऐड हो गया। ठीक है, तो जैसे अब इसमें से ही मैं कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे लेडी 1 है, देखता हूँ वो मेरी स्टोरी के लायक है कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए ये गर्ल है, यही पड़ी है, ओके कर दिया मैंने। अब ये जो पड़ी है ये इस तरीके से तो नहीं होगी, इसका वो चेंज करना होगा हमें, जो मोशन है इसका। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करना, अब यहाँ पे क्लिक करना। अब ये किस तरीके से इसका इमोशन होना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे अटैक विथ प्रॉप, बिटेन, फॉल डाउन, बैक, तो ये सब कुछ तो नहीं होना चाहिए, कुछ अलग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लेडी वॉक, ठीक है, या फिर लेडी लेइंग फ्रंट टॉकिंग, मतलब बहुत सारे इसके वो चीज़ें दी गई हैं, अलग अलग टाइप्स के इमोशंस हैं। तो इसमें आपको देखना है कि आपके कहानी के अनुसार कौन सा इमोशन होना चाहिए। ठीक है, अब एक ऑप्शन है टॉकिंग वाइल फ्लाइंग, ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, मतलब वो लड़की जो है उड़ती हुई बात करेगी, तो वो पड़ी है तो वो उड़ती हुई ही बात करेगी। ठीक है, अब उसको हमें क्या करना होगा, फ्लिप करना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके फ्लिप कर दूँ। अब ये जो पड़ी है, क्या हुई, पड़ी यहाँ पे आई है। ठीक है, पड़ी हमारी ऐड हो गई। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब ये पड़ी इस तरीके से आई है, ये इसको रोते हुए देखेगी, इसको इस तरीके से हम पकड़ के इधर करेंगे, मतलब यहाँ पे आ गई है। अब इसको देख करके ये इससे क्वेश्चन पूछ रही है कि हाँ भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो रहा है, मतलब जो स्टोरी में हमने लाइन बोली थी वो। तो जितनी देर तक की वो लाइन होगी उतनी देर तक की इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको कर लेनी है इस हिस्से की। अब जब ये इस हिस्से की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर लोगे, उसके बाद हम इसकी एडिटिंग करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसी तरीके से आपकी जो भी कहानी है उसकी एक एक क्लिप हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है, एक एक क्लिप 1 बाय 1 करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी होगी। जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उसे एडिट करेंगे। तो अब एडिट कैसे करेंगे वो भी चलिए देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने अपने फ़ोन में InShot ओपन कर लिया, ठीक है, सिंपल से InShot ओपन कर लिया। अब आपको लगता होगा कि InShot में तो वाटर मार्क आता है, वो भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना, न्यू पे क्लिक करना। अब जिस वीडियो की आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है, मतलब जो भी आपने स्टोरी बनाई है उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है उस वीडियो को। ठीक है,
तो मैंने जो रिकॉर्ड करी है, जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है, वो पहले क्लिप्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब 2-3 पार्ट्स में, जितने भी पार्ट्स में किए हैं आपने, तो 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देना। अब जैसे ही टिक मार्क करोगे, ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जैसे आएगा तो पहले कैनवास है, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे मतलब हम यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, तो 16:9 सिलेक्ट करना, देन टिक मार्क कर देना। अब ये टिक मार्क कर देने के बाद हमारा जो कैरेक्टर जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे आएंगे। मतलब पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी होगी आपने, तो बहुत सारे कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हुई होंगी, तो उनको कट करके अलग कर देंगे। ठीक है, तो मेरी स्टोरी में यहाँ से हमारा जो मतलब आर्टिस्ट है, जो भी है, हमारा कैरेक्टर यहाँ से रो रहा है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से टैप करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। ये इधर का हिस्सा बेकार का है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट का ऑप्शन इधर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसको डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, तो अब हम प्ले करेंगे, तो हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, हमारी वीडियो मतलब इस तरीके से चल रही है। हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से चल रही है। तो हमारी वीडियो ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, जहाँ तक है आप देख लेना, मतलब जहाँ तक आपने रिकॉर्ड किया होगा वहाँ तक आप देख लेना। तो मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड किया है। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। ये जो बाद का पार्ट है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पता है आपको डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक था। अब हमारा नेक्स्ट क्लिप क्या था, जब जो पड़ी है उसकी जहाँ से एंट्री हो रही है वो वाला हिस्सा, तो वो हिस्सा हमें यहाँ पे ऐड करना है। मगर अगर आपने ऐड नहीं किया है तब, अगर ऐड करके रखा है तब तो अच्छी बात है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो दूसरा हमारा क्लिप ये रहा, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमारी पड़ी की एंट्री यहाँ से हुई थी, तो यहाँ से एकदम से देखिए, यहाँ से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, यहाँ पे आ गया। सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। अब डिलीट कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से कहानी चल रही है। यहाँ पे हमारी परी ने एंट्री ली है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी उसमें किसी भी तरह का कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड हो गया होगा, उसको सिलेक्ट कीजिएगा, वॉल्यूम पे क्लिक कीजिएगा, इसको 0 कर दीजिएगा। ठीक है, और ये जहाँ तक है वहाँ तक इस तरीके से स्क्रॉल करते जाना। आप स्क्रॉल करते जाना, आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ तक ये आपने रिकॉर्ड करी है। मतलब सीन्स आप थोड़े से एक्स्ट्रा ही रिकॉर्ड कर लेना, ताकि आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आ गए। अब जो हमारी स्टोरी का जो लाइन था, वो लाइन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो लाइन हम पढ़ेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे हम उसकी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे म्यूजिक का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इस पर आप एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको अलाउ करना होगा, अगर आपने अलाउ नहीं किया होगा तो। अब जब मैं बोलूँगा 3, 2, 1 के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट, तो यहाँ पे बोलना आप, एक आदमी सुनसान जगह पर बैठा हुआ रो रहा था। उसे देखकर लगता था कि वह बहुत दुखी है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। तभी, ठीक है, यहाँ यहीं तक बोलना है। इसको मैंने टाइप कर दिया, टिक मार्क कर दिया, इतना ही मैं रहने दूंगा, टिक मार्क कर दूंगा। अब आपको सुनाता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया। अभी मैंने जो बोला वो यहाँ से, एक आदमी सुनसान जगह पर बैठा हुआ रो रहा था। उसे देखकर लगता था कि वह बहुत दुखी है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। तभी, ठीक है, यहाँ तक मैंने बोला है। अब ये क्लिप मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की थी, ताकि मेरी जो लाइन है वो पूरी हो जाए। मतलब स्क्रीन, मतलब ऐसा ना हो कि मेरी लाइन बड़ी हो जाए और जो वीडियो फुटेज रिकॉर्ड हो वो कम हो जाए। तो इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे स्प्लिट करूँगा, और ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको सिलेक्ट किया है मैंने, इसको इधर करूँगा डिलीट। ठीक है, अब यहाँ से हमारी परी की एंट्री होगी जस्ट इसके बाद से। तो यहाँ से मैंने बोल दिया है तभी, देखिए मैंने रिकॉर्ड बोला है तभी मैंने बोला है। अब ये तो मैंने बोल दिया है, तो फिर से यहाँ पे आने के लिए क्या करूँगा, म्यूजिक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, स्प्लिट पे इसको डिलीट। अब पड़ी वाली लाइन जहाँ से इसके आगे की जो लाइन है वो मुझे पढ़नी है। तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट होगा। फिर से अब आगे की लाइन में बोलूँगा, वहाँ से स्वर्ण परी गुजरी। एक आदमी को इस तरह रोता हुआ देख उसके दिल में दया का भाव आया, और उस आदमी के पास जाकर बोली, भाई इस सुनसान जगह पर बैठ रो क्यों रहे हो। इतना परी ने बोला। देन टिक मार्क हम करेंगे। ठीक है, अब टिक मार्क हमने कर दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद की जो क्लिप है वो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, सिलेक्ट कर लेना आप, स्प्लिट करना, और इस पार्ट को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, और जहाँ से परी की एंट्री हो रही है यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से दिखेगा डॉट, आप इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे कोई ट्रांजिशन इफेक्ट अच्छा सा लगा देना, ताकि थोड़ी सी कहानी हमारी अच्छी लगे। ठीक है, टिक मार्क कर दिया हमने। अब ये जो कहानी है हमारी बन के कंप्लीट हुई है।
अब आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सुनिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे बोलना आप, एक आदमी सुनसान जगह पर बैठा हुआ रो रहा था। उसे देखकर लगता था कि वह बहुत दुखी है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। तभी वहां से स्वर्ण पड़ी गुजरी। एक आदमी को इस तरह रोता हुआ देख उसके दिल में दया का भाव आया और उस आदमी के पास जाकर बोली, भाई इस सुनसान। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला जाकर बोली भाई के पास जाकर बोली भाई, जाकर बोली। अब ठीक है, जाकर बोली जहाँ तक है वहाँ पे मैंने पॉज किया, म्यूजिक पे क्लिक किया। अब यहाँ से परी की आवाज़ आ रही है, ठीक है, यहाँ से परी की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ से बात की जो लाइन है वो परी की आवाज़ में है, तो ये वॉइस इस तरीके से टच करके सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करना, इधर आना, इधर आना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वॉइस इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करके इसकी आवाज़ हमें कैसी चाहिए, फीमेल की। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है फीमेल का। भाई इस सुनसान जगह पर बैठ रो क्यों रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हमें सिलेक्ट करके देखना होगा कि इस पे अच्छी आवाज़ आ रही है। ठीक है, जैसे कि नीचे में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो जिस पे अच्छी आवाज़ है, जैसे एक ये है, इस सुनसान जगह पर बैठ भाई इस सुनसान जगह पर बैठ रो क्यों रहे। ठीक है, तो आपको देख लेना है अलग अलग टाइप्स कैरेक्टर्स की आवाज़ है। तो अगर मान लीजिए ये आवाज़ अच्छी है, इसके बाद टिक मार्क कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। और इधर आओगे तो आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट्स भी मिलेंगे, तो उनको भी अगर ज़रूरत हो तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बैक आ गए। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे टिक मार्क करता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ आपको। और उस आदमी के पास जाकर बोले, भाई इस सुनसान जगह पर बैठ रो क्यों रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। तो इसी तरीके से एक एक क्लिप आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, एडिट करते जाओगे, और जो कहानी की लाइन है देख देख के बोलते जाओगे, फिर आपकी इसी तरीके से पूरी एनिमेशन वाली वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और ज़रूरत पड़े तो आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो, साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। वो कुछ कैसे करना होता है, इन शॉर्ट की पूरी ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, पूरा कोर्स ही ये फ्री में अवेलेबल है, उसको आप देख लेना, सब कुछ सीख जाओगे। और ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने बताया था यहाँ पे इंसर्ट का वाटर मार्क है, ये रिमूव करना है। उसके लिए यहाँ पे कट का जो ये ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद फ्री रिमूव पे क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, ये थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि एक ऐड आपको दिखाएगा। तो ये जो ऐड है ये आपको देखनी होगी एक बार। यहाँ पे दिख रहा होगा टाइमिंग 24-23 सेकंड। ये जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो गई, ये ऐड खत्म होगा। और ये जब ऐड खत्म हो जाएगा तो आप इसको एक्सपोर्ट कर पाओगे इस वीडियो को बिना किसी वाटरमार्क के। जैसे देखिए यहाँ पे ऐड खत्म हो गया, कट किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे कोई वाटरमार्क ही नहीं होगा, वाटरमार्क सारा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। उसके बाद रेजोल्यूशन 1080 ही रखना, फ्रेम रेट 30 रखना, फॉर्मेट MP4 रखना। ठीक है, यही सारी चीज़ें रखनी है। और यह रेजोल्यूशन अगर आप चाहो तो 4K भी कर सकते हो ताकि HD क्वालिटी मिले। तो डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में कितना स्पेस है। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, हो सकता है कि फिर ऐड आए, बट अब क्या है कि आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। और आपकी वीडियो यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कट किया तो ये देखिए हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही थी और पूरी तरीके से एक्सपोर्ट भी हुई। इतनी ऐड आ रही थी उसी के बीच में। अब देखिए मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे बोलना आप, एक आदमी सुनसान जगह पर बैठा हुआ रो रहा था। उसे देखकर लगता था कि वह बहुत दुखी है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। तभी वहां से स्वर्ण पड़ी गुजरी। एक आदमी को इस तरह रोता हुआ देख उसके दिल में दया का भाव आया और उस आदमी के पास जाकर बोले, भाई इस सुनसान जगह पर बैठ रो क्यों रहे हो। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। इसको आप 2, 4, 5, 10 बार ट्राई करोगे तो आपको एकदम से परफेक्ट वे में करना आ जाएगा। और जो भी प्रोसेस मैंने बताया, इसको ध्यान से बारी बारी से कीजिएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अपने चैनल पे इस तरह के वीडियोस बना करके रेगुलर बेसिस पे आप पोस्ट करना। और जो भी मैंने बताया है, फिर भी कोई क्वेश्चंस कन्फ्यूजन रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।